बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो फोर्थ चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ सेंसेशन, यानी हवास। हवास क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और हमें दुनिया का में रहते हुए जो एक इल्म हासिल करना होता है या जो कुछ भी हम सीखते हैं उसमें हवास क्या रोल प्ले करते हैं। निज़ामी असबी की साख्त और वज़ाइफ हमने पिछले चैप्टर में जो थे वो पढ़े थे। वो ये साबित करता है कि बैरूनी दुनिया से, यानी जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ से इल्म हासिल करने का सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो सेंसेशन है, यानी हमारे हवास हैं, और यही हमारे किरदार की वजह भी हैं। हवास हिस्स की जमा है, जो एक सादा अमल है। हिस्स एक सादा अमल है जिसमें हिस्सी अज़ा जो हैं वो मुहिजात से, यानी स्टिमुलस से मुतासिर होकर निज़ामी असबी की मदद से दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। कैसे मालूमात हासिल करते हैं? जैसे आँख के लिए जो मुहीज है वो रोशनी है, कान के लिए मुहीज जो है वो आवाज़ है, आवाज़ की लहरें हैं। तो ये मतलब अब जो ज़ुबान है उसके लिए मुहीज होगा कि हमने टेस्ट कर लिया कि कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, नमकीन है या किस तरह से है। कानों ने आवाज़ की लहरों से सुन लिया। तो ये जो हैं इस मुहिजात से मुतासिर होते हैं, यानी उनसे जब आँख रोशनी न पड़ती है किसी चीज़ पर तो आंखें देखने के काबिल हो जाती हैं। जब आवाज़ की लहरें आती हैं तो हम सुनने के काबिल हो जाते हैं। ये चीज़ें जो मुहिजात मुतासिर करते हैं और फिर निज़ामी असबी की मदद से फिर हम दुनिया के बारे में जो है वो मालूमात हासिल करते हैं। हर हिस्सी उज़्व जो होता है, जो मतलब चाहे वो आँख है, कान है, नाक है, चाहे वो नाजुक और पेचीदा निज़ाम पर मुश्तमिल होता है, जिसमें अखाज़ात बुनियादी, जिसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिक उसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं, कि बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को और फिर ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जो कि उज़्वे हिस्स के जो भी कोई उज़्वे हिस्स होती है, चाहे वो आँख है, कान है, नाक है, वो उसके बैरूनी किनारों पर जो है वो मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर जो होते हैं मखसूस इरताश से फ़ाल हो जाते हैं, यानी जो आँख की है, अगर आवाज़ आ रही होगी तो आँखों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो कानों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि ये अपने अपने स्पेशल रिसेप्टर से जो है वो स्टिमुलस से जो है वो मुतासिर होते हैं। जैसे रोशनी से आंखें ज़ाहिरा फिर ही देखने के काबिल होंगी, आवाज़ होगी तो कान सुनेंगे, कोई चीज़ होगी टेस्ट करने के लिए, स्मेल करने के लिए होगी तो नोज़ जो है वो उसमें काम करेगा। और ये तमाम अखाज़ात असाब में बरकी कीमियाई लहरें पैदा करके, यानी वो जो न्यूरॉन वाला स्ट्रक्चर अब आप लें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जिस तरह से होता है कि मैसेज जो है वो अगले न्यूरॉन से अगले में, अगले से अगले में इस तरह से जाता है, ये करके दिमाग के मुख से दिमाग तक और फिर वहाँ से वापस जो जिस जिस हिस्से का बॉडी पार्ट का ये पैगाम होता है वहाँ तक पहुँचाते हैं। और इस तरह ये निज़ामी असबी के साथ मिलकर अंदरूनी और बैरूनी अफ़ाल जो हैं, काम जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। हवास के ज़रिए फ़र्द अपने ज़ाती तजर्बात की बिना पर किसी शय, वाक़े या सूरत हाल के बारे में जामिया मालूमात हासिल करता है। और इस तरह से जब सब हवास मिल जाते हैं, मतलब हमें दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, हम उसकी स्मेल भी देख रहे हैं, उसका टेस्ट भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर जो हैं वो एक मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करती हैं। और ये कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस कहलाता है, यानी मुरक्कब वकूफ़ी अमल, जिसमें मिलजुल कर जो है वो सीखना, किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर जानने वाला ये जो अमल है ये सर अंजाम पाता है। हवास का काम होता है मुहिजात को वसूल करने के साथ साथ उनको समझना भी है। सिर्फ ये नहीं कि आंखों के लिए रोशनी या कानों के लिए आवाज़ तो हमने वो देख लिया या सुन लिया, नहीं, इनको समझना भी होता है कि ये क्या चीज़ है और कि किस तरह से ये ब्रेन तक जाती है। और इस तरह से सेंसरी फंक्शन जो है वो फौरी तौर पर कंडक्ट हो जाता है कि सेंसेस ने वो चीज़ महसूस की और आपने एज इट इज़ वो ब्रेन तक कन्वे कर दी। और जो हवास जो हैं वो हमें खारजी, बातनी और उज़वी एहसासात की बराह रास्त आगाही देते हैं कि किस तरह से हमारे एहसासात जो हैं वो काम कर रहे हैं, या बैरूनी तौर पर या अंदरूनी तौर पर या उज़वी तौर पर ये चीज़ें हैं किस तरह से अंजाम पा रही हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन है, यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंसेशन की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है मखसूस मुहिजात, स्पेसिफिक स्टिमुलस। मखसूस मुहिजात होते हैं, हर हिस्सी उज़्व की बुनियादी इकाई जो है वो मुहिज है, यानी हमारा कोई भी हिस्सी उज़्व है जहाँ जब वो काम कर रहा होता है तो जो उसका बेसिक यूनिट है दैट इज़ स्टिमुलस। हर हिस्सी उज़्व सेंस ऑर्गन के लिए अलग अलग मुहिज होता है। एक मुहिज अगर एक उज़्व को मुतासिर करता है तो दूसरे के लिए बेकार है। मसलन आँख के लिए रोशनी की शुआएं मुहिज हैं, तो कान के लिए आवाज़ की लहरें। किसी चीज़ की खुशबू या बदबू जो है वो अगर नाक के हिस्सी अख़ज़ात को मुतासिर करती है तो ज़ुबान के लिए किसी चीज़ का तरश, मीठा, नमकीन या कड़वा होना मुहीज का काम करता है। और मुहीज वो तबई क़ुव्वत है जो ख़ारजी या दाखिली तौर पर जो है वो आलात को, चीज़ों को मुतासिर करती है। अब उसके बाद है थ्रेशोल्ड, दहलीज़।
हर उज़्वे हिस्से में मखसूस मुहीत जो है वो एक ख़ास हद तक वसूल या बर्दाश्त करने की सलाहियत पाई जाती है। जैसे अब हम कह सकते हैं जिसे दहलीज़ कहा जाता है। जैसे अगर अब रोशनी कम से कम इतनी होगी तो हम देख सकेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होगी तो देख सकेंगे। अगर उससे भी कम होगी जो लोअर लेवल है तो फिर उससे कम में हमें नज़र नहीं आएगा, और अगर उससे बढ़ जाएगी तो फिर आंखें चुंधिया जाएंगी, आंखें खुलेंगी नहीं। जैसे आप समझ लें कि सूरज के सामने जाके खड़े हो जाना और देखना, तो वो फिर मुमकिन नहीं रहता। तो वो कम से कम मखसूस एक सलाहियत वसूल करने और बर्दाश्त करने की सलाहियत जो है वो हर हिस्सी उज़्व की अहम खसूसियत है जो दहलीज़ कहलाती है। इसका तल्लक अरताश से है, यानी कि स्टिमुलस है कि आप कितनी हद तक वो हो तो वो वाइब्रेट कर देती है अगले बंदे को, यानी देखने को, हर उसी इज़्व को देखने के काबिल बनाती है। मुहीज की वो कम से कम कुव्वत जो किसी हिस्से में इरताश पैदा करती है, यानी लोएस्ट लेवल पे कम से कम इतनी हो तो वो हम देखने के, सुनने के या चखने के या इस तरह के काबिल हों, वो वाली जो दहलीज़ कहलाती है। और दहलीज़ की 3 किस्में हैं, मुतलक दहलीज़, इख्तितामी दहलीज़ और तफरीकी दहलीज़। मुतलक दहलीज़ है वो कम से कम तबई तवानाई जो किसी आला हिस्स को बेदार करने के लिए दरकार हो, मुतलक दहलीज़ कहलाती है। मुहीज की वो इंतहाई निचली सतह जो रद्द-ए-अमल पैदा कर सके। अगर मुहीज की शिद्दत मुतलक दहलीज़ से कम होगी तो इंसानी हवास उसे महसूस नहीं कर सकते। ये कम अज़ कम इतनी होगी तो हवास जो है वो उसको महसूस करेंगे। घड़ी की छोटी सुई हरकत करने के बावजूद जो है वो हरकत का एहसास दिलाने में नाकाम रहती है। एक गिलास पानी में 2 दाने चीनी के जायके में कोई तब्दीली पैदा नहीं करते। हथेली पर रखा गया एक बाल वज़न का एहसास पैदा नहीं करता। इन तमाम मिसालों में मुहीज जो है वो मुतलक दहलीज़ तक नहीं पहुंचता, क्योंकि मुहीज की शिद्दत इतनी कम है कि वो हवास में किसी किस्म का जो इरताश है वो पैदा नहीं कर सकता। उसके बाद है इख्तितामी दहलीज़, तबई तवानाई की वो इंतहाई हद जो उज़्व में बर्दाश्त कर सके इख्तितामी दहलीज़ कहलाती है, यानी बलाई हद। यानी पहले हमने मुतलक दहलीज़ पढ़ा था जिसमें कम अज़ कम इतनी जो है वो हो तो वो आगे जा सकता था। इसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इतनी बर्दाश्त की जा सकती है। मुहीज की कुव्वत अगर बलाई हद से बढ़ जाए तो हिस्सी उज़विया को तकलीफ़ पहुँचती है, वो उसे वसूल नहीं कर सकता। जैसे एक्सरे की शुआएँ अपना वजूद रखने के बावजूद नज़र नहीं आती। चमगादड़ उड़ते वक्त मुंह से जो आवाज़ निकालती है, इंसानी कान उसको सुनने से आ रही हैं। बंदूक से निकलने वाली गोली फ़र्द को नज़र नहीं आती, क्योंकि इन मुहीजात की शिद्दत जो है वो इंसानी हवास से कहीं ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद इख्तितामी दहलीज़, तबई तवानाई की वो कम से कम मिकदार जो 2 मुहीजात में फ़र्क की वजाहत कर सके। अगर 2 मुहीजात की सतह बहुत कम होगी तो उज़विया जो है, जो हमारा ऑर्गन है इंसान, उसको फ़र्क को महसूस नहीं कर सकेगा। अगर एक गिलास में 50 ग्राम चीनी मिलाई जाए, दूसरे में 53 गिलास, तो दोनों में चीनी का 3 ग्राम का फ़र्क होने के बावजूद हमारी ज़ुबान मिठास के फ़र्क को महसूस नहीं कर सकती। अगर कमरे में 10 ट्यूबलाइट्स हैं तो एक और लगा दी जाए तो वो अंदाज़ा नहीं होता कि कोई रोशनी जो है वो ज़्यादा हुई है। इंसानी आँख के लिए रोशनी की लहरों की शिद्दत जो है वो 385 मिली माइक्रोन से 760 मिली माइक्रोन फी मीटर है। यानी जो मुतलिक दहलीज़ है उसके लिए 385 मिली माइक्रोन और इख्तितामी दहलीज़ 760 मिली माइक्रोन। इससे कम लहरों वाली पे बसारत वाक़या नहीं होती, और इस हद से ज़्यादा शदीद लहरें आँख के लिए नुकसानदेह हैं और फिर इंसान जो है वहाँ पे वो देख नहीं सकता। उसके बाद है वुसत। हर हिस्स में कुछ ना कुछ वुसत पाई जाती है जो हिस्स का फैलाव और अमकानी पहलू है कि ये इतनी जो है हद तक जो है वो फैली हुई होती है। हर हिस्स में ये खासियत होती है कि कम रकबे पर असरअंदाज होने वाली मुहीज और ज़्यादा रकबे पर असरअंदाज होने वाली मुहीज को फ़र्क कर सके, इम्तियाज़ कर सके, फ़र्क कर सके। एक उंगली का दबाव पूरे हाथ के दबाव से मुख्तलिफ होता है। सुई की नोक और छड़ी के कट की चुभन में फ़र्क है जो उसकी वुसत का है, कि जो हमें अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ कम है, ज़्यादा है, कैसे है और किस तरह से जो है वो चीज़ नज़रअंदाज हो रही होती है। फिर है मुताबकत। हर हिस्सी उज़्व में मुताबकत की सलाहियत पाई जाती है। मुहीजात की नोयत से हिस्सी और हरकी असाब तहरीक पैदा करता है। उज़विया ज़रूरत के मुताबिक कीमियाई तब्दीली लाकर माहौल से हमआहंगी पैदा कर लेता है। मसलन आँख की पुतली का तेज़ रोशनी में सुकड़ना और तारीकी में फैलना। तेज़ रोशनी में सुकड़ती है ताकि रोशनी कम आंखों में दाखिल हो सके और ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस ना बने और हमें कुछ थोड़ा बहुत नज़र आए, और तारीकी में फैल जाती है ताकि ज़्यादा रोशनी जो है वो आंखों में आए और हम कुछ देखने के काबिल हो सकें। आवाज़ मदम होने की सूरत में कान का रुख उधर करना, बात सुनने के लिए आगे को झुकना। सर्दी में खून का जिल्द की अंदरूनी सतह में, जबकि गर्मी में खून का जिल्द की इंतहाई बाहर वाली सतह में गर्दिश करना ताकि दर्जा हरारत में जो है वो तवाज़न रख सके। ये मुताबकत कहलाता है। उसके बाद है समात का कमज़ोर 3 मुहीज घड़ी की टिक टिक है।
जो खामोशी में 20 फुट की जगह पर सुनी जा सकती है। जायके का कमज़ोर तरीन मुहीज की छोटी चम्मच है जो 2 गैलन पानी में भी महसूस की जा सकती है। सूंघने का कमज़ोर तरीन मुहीज जो है वो इतर का कतरा है जिसकी खुशबू 3 कमरों के घर में महसूस की जा सकती है। लमसी हिस्स का कमज़ोर तरीन मुहीज मक्खी के पर की वो कुव्वत है जो 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फ़र्द के गाल पर गिरे तो महसूस हो जाता है। मक्खी का पर जो है ना वो भी 1 मीटर की ऊंचाई से फ़र्द पर गिरे तो उसे महसूस हो जाता है। लेकिन अगर ये हाथ पार जो है वो हाथ की हथेली पर गिरे तो महसूस नहीं होगा। यानी जो महसूस करने की सलाहियत है वो हर जगह जो सलाहियत जिल्द के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो मुख्तलिफ होती है।